अब्दुलरहमान हेयर फ्रॉम बहरिया टाउन कराची। आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ लोग बहरिया टाउन कराची में शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन वो उनके साथ ऑलरेडी कोई स्कैम हो चुका है, कोई फ्रॉड हो चुका है, कोई डीलर ब्रोकर उसका कोई पैसे लेके भाग गया जिस जो उन्होंने टोकन अमाउंट दी थी। तो इस चीज़ को ज़रा क्लियर करने का मेरा वीडियो बनाने का मकसद है। आज मैं मौजूद हूँ बहरिया टाउन कराची के अंदर। मैं आज मेंटेनेंस ऑफिस में गया तो वहाँ पे एक केस रिपोर्ट हुआ कि किसी ब्रोकर ने उनको घर दिखाया और उसका टोकन अमाउंट लिया उन्होंने, कोई 5-10 हज़ार रुपये। तो वो जो क्लाइंट थे उन्होंने उसकी ऑफ़िस की रिसीविंग या उनका ऑफ़िस विज़िट नहीं किया। तो वो टोकन अमाउंट लेने के बाद वो घर भी ब्रोकर ने, वो ऑलरेडी रेंटेड आउट था, उसका एग्रीमेंट वगैरह हुआ हुआ था, और दूसरा वो टोकन लेने के बाद उसका नंबर ऑफ जा रहा था। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस चीज़ से लोगों को अवेयरनेस देना है, क्योंकि बहुत से लोगों के ये केसेस डे बाय डे रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी लोगों ने हमारे टोकन खा लिए, ये हो गया वो हो गया, लोग कॉल नहीं उठा रहे बाद में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने कभी भी जब बैरिया विज़िट करना है, कोई घर लेना है, अपार्टमेंट लेना है, या कोई ऑफिस या कोई शॉप आपने रेंट पे आप ले रहे हैं, तो उसको पहले आपने विज़िट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जो प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे हैं, जो आपको पसंद आ गई है, उसके अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, उसके अपने ओनर से मीटिंग करनी है, ठीक है। देन फिर जब आपने किसी ब्रोकर या डीलर को टोकन अमाउंट देनी है, टोकन अमाउंट देने से पहले आपने उसके ऑफिस विज़िट करना है, उनके जो ऑथोराइज पर्सन है उनसे मुलाकात करनी है, और ऑफिस की रिसीविंग लाजमी लेनी है, ठीक है। देन ये कह लें कि आपका यहाँ तक टोकन अमाउंट तक काम कंप्लीट हो गया आपका। देन उसके बाद 2-4 दिन बाद आपको बुलाया जाता है एग्रीमेंट के लिए। ओनर और जो टेनेंट होते हैं, लैंडलॉर्ड और टेनेंट, वो दोनों आपस में फ़ेस टू फेस बैठते हैं, उनका एग्रीमेंट बनता है, साइन सिग्नेचर दोनों तरफ से होते हैं। टेनेंट ओनर को पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, ओनर जो प्रॉपर्टी वो ले रहे होते हैं रेंट पे। तो देन उसके बाद ओनर और टेनेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं कुछ, वो बहरिया के पोर्टल पे अपलोड किए जाते हैं, जहाँ पे बहरिया आपको एनओसी के लिए अप्रूवल देता है। अब जो टेनेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर ये है कि सीएनआईसी पुलिस वेरिफिकेशन, सीएनआईसी ऑल फैमिली मेम्बर्स, पुलिस वेरिफिकेशन जो कि बहरिया में यहाँ पे बनती है गडाब पुलिस स्टेशन से, वो आपको रिक्वायर होती है। और देन इसके अलावा अगर आप उसके हैं बच्चे हैं आपके तो उनका बेफॉर्म, बाकी अगर जो बड़े हैं तो उनका सीएनआईसी। अगर ओनर की तरफ से अलॉटमेंट होता है, जो घर का पेपर होता है, एक अलॉटमेंट पेपर, और ओनर का सीएनआईसी। अगर कोई अथॉरिटी है तो उसका अथॉरिटी लेटर बनता है रज़ान रज़ा से। और हाँ, इसके अंदर एक और चीज़ है कि अगर कोई बोले कि आप किसी के ऑफिस में बैठ के एग्रीमेंट कर लें या किसी अदर जगह पे बैठ के एग्रीमेंट कर लें, तो ये ऐसा आप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। आप यहाँ पे बहरिया में एक कह लें कि बहरिया का ऑथोराइज पर्सन है, रज़ान रज़ा लॉयर हैं, वहाँ पे एग्रीमेंट बनता है, चाहे विला हो, शॉप हो, या कोई अपार्टमेंट का एग्रीमेंट। तो आपने जब एग्रीमेंट कर लेना है, एग्रीमेंट के बाद आपकी बहरिया के पोर्टल पे फ़ाइल अपलोड हो जाती है। देन आपको बहरिया की तरफ से टाइम दिया जाता है कि आपने इस दिन इस टाइम पे बहरिया के ऑफिस आ जाना है। ओनर टेनेंट दोनों वहाँ पे अवेलेबल होते हैं उस टाइम पे। तो वहाँ पे इनका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपको बहरिया एनओसी दे देता है। दूसरी तीसरी तरफ आ जाओ, आपके जो आप विला ले रहे हैं या अपार्टमेंट ले रहे हैं, उसकी जो मेंटेनेंस वर्क, या चाहे पेंट हो गया या मेंटेनेंस वर्क हो गया, वो आपको पहले आपने देखना है। पहले उनसे पूरी बात करनी है कि ये हमें चीज़ क्लियर चाहिए, मतलब नीट एंड क्लीन चाहिए। जैसा आप घर दे रहे हैं, ले रहे हैं आज, कल को आपको वैसे ही घर उनको, ओनर को रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी आपने जो नोट डाउन करनी है। इसके अंदर बहुत से लोग मिसकमिटमेंट कर जाते हैं, बहुत से डीलर्स भी कर जाते हैं। कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो पूछते भी नहीं हैं, तो वो डीलर भी बताना गवारा नहीं करते हैं। तो इसके अंदर जब जो पेमेंट आप देते हैं, और चाहे विला हो, अपार्टमेंट हो, कोई भी आप रेंट पे ले रहे हैं, तो उसके अंदर जो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट और जो आपका होता है मंथली एडवांस रेंट, वो होता है 3 मंथ सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, 3 मंथ एडवांस रेंट होता है। और जो 1 मंथ रेंट होता है वो जो डीलर या ब्रोकर होता है उसके सर्विस चार्जेस होते हैं, कमीशन होता है उनका। अब जो 3 मंथ सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो आपका एज ए सिक्योरिटी होती है। जब आप घर या कोई विला आप छोड़ के जाते हैं तो आपको रिटर्न वापस मिल जाता है, जो साल बाद जाएं, आप 2 साल बाद जाएं या 3 साल बाद जाएं। और जो मंथली एडवांस रेंट होता है तो वो आपको, आपका कह लें कि रनिंग रेंट होता है, वो 3 महीने आपने रह के फिर चौथे महीने से आपने अपना रेंट देना स्टार्ट करना है। तो मज़ीद कोई भी आपको बहरिया टाउन कराची के अंदर रेंट के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो नीचे स्क्रीन पे दिया गया नंबर पर रब्ता करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।